ये हमारे शहर का एक वो रहा है दुर्भाग्य। यहाँ अक्सर नहीं, ज़्यादातर निक्की मियाँ के बाद ज़्यादातर एमपी हमारे विपक्षी पार्टी के रहे। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी का एमपी, बीजेपी की सरकार थी तो समाजवादी का, बसपा का एमपी। हमारे यहाँ ये चलता रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट में कमी है। एक 13 महीने के लिए नकवी साहब आए थे, वो मैं आज भी कहूँगा कि जितना डेवलपमेंट वो आदमी वो नेता करा सकता था उतना कोई नहीं। उसकी पहुँच भी थी, उसकी सोच भी थी, उसकी समझ भी थी। ये ज्वाला नगर का पुल देखो आप, आज कितना लोडेड चल रहा, पूरा ज्वाला नगर का हिसाब किताब बदल गया। वो जैसा आदमी मैं आज भी कहूँगा नकवी साहब बहुत डेवलपमेंट कराते। तो इसी तरह से वो थे, 13 महीने रहे सरकार में। इंटरनेट शुरू हुआ था जब कानपुर के बाद रामपुर में इंटरनेट आया। लखनऊ और गाजियाबाद और नोएडा में नहीं था इंटरनेट। तो उस आदमी को समझती कि भाई मैं विकास की, तो बीजेपी में सत्ताधारी दल का सांसद होता है तो उसका फर्क वो आएगा, मिलेगा आपको लाभ। ऐसा नहीं है अभी कम टाइम मिला है, पूरा टाइम के लिए सांसद बनेगा हमारा, ऐसा नहीं है। काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात और बता दूं मैं आपको, आज आप है पत्रकार, जैसे रिजल्ट आता है ना जून में, बच्चों का अप्रैल में, जून में, ऐसे बीजेपी के सांसदों का भी रिपोर्ट कार्ड बनता है। ये काम नहीं करेंगे ना, घर बैठेंगे, इनका भी टिकट चल जाए। ये रिपोर्ट कार्ड क्या है? बड़े बड़े नेताओं 140-50 लोगों के टिकट काट दिए, रिपोर्ट कार्ड सही है। किसी को नहीं छोड़ा, राजा महाराजा, बड़े नेता, मंत्री, किसी को नहीं छोड़ा। रिपोर्ट कार्ड, मुख्यमंत्री बदल दिए, रिपोर्ट कार्ड भी चलता है। अब वो पुराने जमाने के नेता, मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट साहब एमपी हो गए तो अब घर बैठे किसी से मिल रहे, वो जमाना खत्म हो गया। मुख्यमंत्री भी क्या रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बदले गए? बिल्कुल बदलते। खट्टर साहब को रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बदला। रिपोर्ट कार्ड देखिए, अब ऐसा है कि कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी और एज फैक्टर भी हमारी पार्टी में चल पड़ा है। एज फैक्टर पहले नहीं था, 90 साल की उम्र में भी काम खड़ा हुआ नहीं जा रहा, मोबाइल में बात करी नहीं जा रही, और आप राजनीति कर रहे हैं, मोबाइल में आपका नौकर पकड़ा हुआ है। वो जमाना नहीं था। मोदी जी का मतलब है कि 70-75 साल तक आप राजनीति करिए। इसके 75 साल की एक अनडिक्लेयर्ड सीमा है। अब 72-73 साल के आदमी को मान लो हम दें टिकट, वो 5 साल रहेगा तो 78-80 का हो जाएगा। उनके अभी तो 75 साल होने में कुछ ही साल बाकी हैं। किनके? मोदी जी के। तो मोदी जी, मैं बता दूं, मोदी जी कोई ना कोई मिसाल कायम करेंगे। मोदी जी कोई ना कोई मिसाल कायम करेंगे। ये आदमी खाली प्रधानमंत्री बनने के लिए लालच में, इसका वो लक्ष्य नहीं है। ये नए आयाम, नई चीज़ें खड़ी करके जाएगा जो लोग सैकड़ों साल तक याद करेंगे कि हाँ ये हुआ। आप देखना, ये भी हो सकता है। मोदी जी को नया करेंगे। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तमाम प्रत्याशियों के पास में केवल 4 दिन बचे हैं, लेकिन तमाम प्रत्याशियों में ज़्यादा प्रत्याशी रामपुर में है ही नहीं। सिर्फ 4 प्रत्याशी हैं। समाजवादी के मुहिबुल्ला हैं, भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी हैं, बसपा के जीशान खां हैं और महमूद पिराचा साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर से। इन सब बातों को लेकर मैंने भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता कह लीजिए, जिनका बहुत अच्छा स्वभाव है और भाजपा में उनका बड़ा मुकाम है, नकवी साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, श्रीज भैया से मुलाकात की और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू को अगर आप मिस करेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। उन्होंने एक एक बात को जिस अंदाज में समझाया और बताया, वो देखने और सुनने के लायक है। जो हमारे कैंडिडेट हैं माननीय घनश्याम लोधी जी, एक तो उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं है, उनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि लोग उनसे नाराज़ हों। दूसरे में हमने ये भी चेक किया है, अभी हमने घूमे हैं, जनसंपर्क किया है कि उनका संपर्क समाज के सभी वर्गों से, सभी जातियों में, सभी धर्मों में है। एक उनके अंदर ये खास बात है जो पार्टी ने देखी है, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए बराबर का माहौल उनकी नज़र में है। दूसरे कुछ रामपुर में कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। जो कैंडिडेट हमारे समाजवादी ने नदवी साहब को बाहर से भेजा है, इमाम है, लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये रामपुर से चले जाएंगे, हाथ भी नहीं आएंगे और उनका कोई यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है। दूसरे, आपको भी जैसे जानकारी होगी कि रामपुर में एक
बड़े कद्दावर नेता के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। हमारे खिलाफ जो लोग लड़ते थे बूथों पे, वो आज सब गायब हैं, कोई नहीं है। आपकी बात को मुझे ज़रा यहाँ रोकना पड़ रहा है। आपने जो कहा कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है घनश्याम सिंह लोधी के, ये बात सही है कि पहले तक ऐसे लगता था कि कोई नहीं है, लेकिन वो जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, नदवी साहब, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिनकी बात हो रही है, आपको मालूम है यहाँ उनका वोट कितना ज़्यादा है? और प्लस 54% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो जो एंटी भाजपा वोट है वो कहाँ जाएगा? देखिए, ऐसा है, अब पुराना ज़माना नहीं रहा। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरी तरह जाति धर्म पे वोट पड़ता है, तो लोधी जी के वोट भी रामपुर में कोई इतने नहीं है कि वो चुनाव जीतने। ना आकाश सक्सेना विधायक बने हैं, सक्सेना है, मुश्किल से 1000 वोट है। ये ज़माना अब नहीं रहा। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। मैं ये एक परिवर्तन देख रहा हूँ लोगों में। चुनावी धर्म की बात नहीं है, एंटी भाजपा। एंटी भाजपा वोट, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम मुसलमानों के लिए किया। कोई किसी स्कीम में उनके साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए रामपुर का, हम पूरे देश की बात नहीं करते। 70% मकानों की खबर है मेरे पास कि मुसलमानों को मिले। सिलेंडर, गैस सिलेंडर हो, अब ये योजना इसकी आ रही है, उज्ज्वला योजना है, बीमा योजना है, सब में मुसलमानों को फ़ायदा मिला है। मुसलमान लाभार्थी हैं, उनके घर हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या मिला। जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी पिछले 5-10 साल में कि लाभार्थियों को लाभ देने के बाद उनसे मिलो, उनसे पूछो कि आपको मिला कि नहीं मिला। आपने उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं देखा। लोगों में परिवर्तन आ रहा है, पहले से काफ़ी परिवर्तन। ये गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, ये समाजवादी के तो प्रत्याशी नहीं, खाली गठबंधन के, जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी शामिल हैं, तो उस हिसाब से तो तमाम लोगों का समर्थन इनको मिलने वाला है। प्लस जो यहाँ पे नारा है वो ये है कि ये चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस गठबंधन है। तब इसमें कैसे क्या होगा? गठबंधन का रामपुर में कोई भी जोर नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ममता बनर्जी को यहाँ कौन जानेगा? ममता बनर्जी आ भी जाए तो कोई मोहल्ले का वोट नहीं मिलेगा। वो राजग के आ जाएं, कोई उधर से तमिलनाडु से आ जाए कोई नेता, आम आदमी पार्टी के नेता आ जाए, उनके नाम पे वोट तो नहीं पड़ रहा। गठबंधन तो नाम दे दिया उन्होंने, आवरण बना लिया है गठबंधन का। आवरण गठबंधन में रामपुर में है कौन? रामपुर में मैंने आपको बताया, जो आदमी 40 साल से यहाँ पर राजनीति करता है, उसकी पकड़ है, उसके लोग अगर नाराज़ हैं तो इसका अनर्थ चुनाव पे 100 में 100% पड़ेगा। और बसपा की अब कोई राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं बची है। अब सबको पता है कि बहन जी को चुनाव में आना नहीं है। दूसरे, एक जनता में एक परिवर्तन ये है, और चुनाव के मुकाबले चुनाव में फ़र्क ये है कि आज जनता को ये दिख रहा है कि सरकार मोदी जी की आ रही है। देखिए, एक फ़र्क होता है। अगर ये कन्फ्यूज़न होता है पता नहीं कौन आए, पता नहीं कौन आए, तो जनता बट जाती है। अब जब जनता को पता है कि मोदी जी की सरकार आ रही है, और मोदी जी को जब सरकार आ रही है, तो हमारे रामपुर से भी हमारा प्रतिनिधि अगर बीजेपी का या रूलिंग पार्टी का होगा तो उससे ज़िले को फ़ायदा होगा। अच्छा, जिन लोगों का काम है, अब हमारे विधायक जी हैं आकाश सक्सेना, रोज़ सुबह को दरबार लगाए बैठे होते हैं। आप जाके ज़रा किसी सुबह को हो के आइए, अगर 100 लोग होंगे तो 70 मुस्लिम होंगे, और उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। क्योंकि रामपुर में जब आबादी है 54%, तो जाहिर है वो होंगे, तो काम सबका हो रहा है। आकाश के बारे में तो बहुत चर्चा थी कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, भूमाफिया। कोई एक मुसलमान रामपुर ज़िले में अगर ये कह दे कि मैं शरीफ आदमी हूँ और भला हूँ, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उसके साथ अगर कुछ हुआ हो तो आप बताएं मुझे कि साहब ये भले आदमी थे, इनके साथ बीजेपी की सरकार में ये हो गया। मतलब जो मौजूदा समीकरण है उससे आपके उसको आराम से कोई खतरा नहीं है, आराम से जीतेंगे। मैं कह रही हूँ, ये इस बार का चुनाव सबसे आसान चुनाव होगा और सारों के मुकाबले। कंटेस्ट होता था, आजम खां की वजह से कंटेस्ट होता था, जाहिर है उसमें उनका नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। 40 साल राजनीति की है, तो इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने तो उनसे चुनाव होता था, बीजेपी का लड़ता भिड़ता था। बहुत कम, 4 बार हमारे एमपी चुने गए हैं, लेकिन अब इस बार मुझे लगता लड़ाई है नहीं, फाइट में नहीं है। लेकिन सर, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि मोदी से कोई नाराज़ नहीं है, मोदी के सब जो उनकी योजनाएं हैं सब उनके साथ में, फिर भी एक कोई तबका ऐसा है कहीं ना कहीं जो ये मानता है कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। देखिए, मैं एक बात पहले भी मैंने आपसे कही थी कि ये जो विपक्षी दलों ने एक बरगलाया है मुसलमानों को कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, जब ये सत्ता में आ जाएगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये कितने कितने झूठ बोले कि
ये लग जाएगा तो वो हो जाएगा, तुम्हें देश से निकाल देंगे, 18 करोड़ लोगों को देश से भी निकाल देंगे और लोग अपने यहाँ घुसने भी देंगे, है ना। इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कश्मीर में 95% क्या 98% मुसलमान रहता है, 2% भी वो हिंदू होंगे तो वो सरकारी नौकरियों में इसमें या सेना के लोग होंगे। अगर मैं आपसे एक बात खुल के कह रही हूँ, किसी हमारे पड़ोसी देश में अगर ये हालात होते और वो अल्पसंख्यकों का एरिया होता तो वहाँ की बिजली पानी भी कट गई होती, सड़कें टूट गई होती, मकान फूट गए होते, कोई एक पैसे का वहाँ पे वो नहीं होता, कुछ खाना तक नहीं पहुँचता, पानी तक नहीं पहुँचता। बाढ़ अगर आई थी, सारा कश्मीर गिर गया था, तो कहते अरे मरने दो भाई, ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन आप देखिए, कश्मीर इसका एग्जाम्पल है। कश्मीर आपने 10 साल पहले भी देखा था, कश्मीर आप आज भी देख रहे हैं। जो राहुल गांधी सड़कों पे घूम के कह रहे थे ना कि मेरे साथ 5000 आदमी है, वो पुराने ज़माने में आ जाते 5000 आदमी। झंडा लगाने में परेशानी थी बड़े बड़े नेताओं को, माननीय मोदी जी गए जो झंडा लगा के आए। आज आप कश्मीर घूम के आइए, वहाँ देख के आइए कितना विकास डेवलपमेंट मुस्लिम क्षेत्र में किया है। भाई कश्मीर से बड़ा एक तो क्षेत्र नहीं है ना मुस्लिम्स का। वहाँ जितना डेवलपमेंट पुलों का, बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री का, अस्पताल, एम्स बन रहे हैं, मुसलमानों का एरिया है। और देश होते तो कहते हैं अरे भाई ये तो अल्पसंख्यकों का एरिया, हमसे क्या मतलब, डेवलपमेंट अपने लोगों का। आबादी ये देखिए ना, 14% से 1.5-2% रह गई वहाँ पर। क्यों रह गई? क्यों लोग कन्वर्ट हो गए? ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सिर्फ जो एक्शन है, मैं आज फिर कह रहा हूँ रामपुर में आपसे मुसलमानों को ये बात एश्योरेंस है कि भाई भूमाफिया, गुंडे, बदमाशों के लिए तो ये सरकार उनको नहीं प्रमोट करे, उनके खिलाफ तो एक्शन होंगे, भले वो मुसलमान हो। आपका श्री जी बड़ा लंबा सियासी तजुर्बा है, हम जानते हैं। आप रामपुर में राजनीति करते हो, लेकिन पूरे देश की राजनीति के ऊपर आपकी नज़र रहती है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने आज तक प्रेस का सामना क्यों नहीं किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? नहीं, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है नहीं की, कभी नहीं की। देखिए, कोई सवालों का जवाब तो देना पड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरी बात सुनिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते नहीं है, लेकिन वो अपनी बात जो उनको रखना होती है तो वो हर महीने आप देखते होंगे कि वो टीवी में एक ना एक पत्रकार के साथ, जो ANI के पत्रकार हैं, उनका नाम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा अपनी बात रखते हैं। और मोदी जी को उनका वो तो अपना वक्तव्य देना हो जाता है। वो सोचना क्या है कि मुझे पत्रकारों के जवाब अपने काम से दूंगा, मेरा काम देख लें, काम देख लें, काम देख के खुद वो समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं, काम से बदलाव आएगा। और मैं बता दूंगा आपको, देश के मुसलमानों में, रामपुर के मुसलमानों में बदलाव आएगा और आएगा, आया है। अगर 100 में 20% में आया है तो ये अगले 5 साल बाद 40 में होगा और उसके बाद 60 में होगा। लेकिन मैं बताऊं, मुसलमान भी मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है। ये हमारे कुछ लोग और कुछ लोग जो जातिवादी धर्म की राजनीति करते हैं, वो माहौल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे नेतागण हैं, ये टॉप लीडरशिप है जिसके हाथ में पूरा देश है, वो इनके बयानों पे नहीं जाती। आप इस चुनाव में 140 से 50 टिकट कटे हैं, उसमें उन नेताओं के टिकट भी कटे हैं जो गलत सलत बयान करते थे, उनके नाम है। राजनीति में भाई, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद और विकास के काम। अब ये जो हमारा नारा नया निकला ना, इस बार आप देखें हमारा पूरा जो ये मोदी की गारंटी आया 400 पार वाला नहीं, एक जो आज उन्होंने सुबह मोदी जी ने जो मोदी की गारंटी यानी संकल्प पत्र होता है, उसका नाम मोदी की गारंटी। यस, राइट। आप उसको पूरा पढ़ो, एक भी उसमें धार्मिक उन्माद की बात, एक भी उसमें किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं है, सब देश के डेवलपमेंट की बात। मोदी जी का एक कहना यह है कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल जाना हो। बिल्कुल ये आपने शायद, पता नहीं, मैं पिछले भी हमारी 1.5 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था मोदी का अगला निशाना भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहा था। और सुनिए आप, व्यापारियों को, सब उद्योगों को लो मोदी जी लाइन पे ले आए, नोटबंदी करके, टैक्सेशन, GST लगा के सब। अब इस वक्त एक भी ट्रक कोई बगैर GST के पास नहीं होगा। थोड़ा बहुत फीका चल रहा तो लीकेज सब जगह होती है, वो भी कंट्रोल की जाएगी, लेकिन सब लोग अपने टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अगला जो निशाना है ना जी, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं और जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, अगले 5 साल में देश से भ्रष्टाचार हटाओ का नारा मोदी जी का है। ये आप देख लेना, वो करके दिखा देंगे।
लेकिन सर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में तो कोई जवाब नहीं आता उधर से। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, मैं देता हूँ जवाब आपको। जवाब क्यों नहीं आता? जवाब मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं जो दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जवाब। जी बताइए। ये जो विज्ञापन छपते हैं अखबारों में, मैं रामपुर का जिक्र कर रहा हूँ, जी अमर उजाला, जागरण में तो विज्ञापन आ रहे हैं कम से कम करोड़ों रुपए के, ठीक, और कुछ छोटे अखबार को सैकड़ों में भी नहीं आ रहे हैं। उद्योगपति विज्ञापन देने वाला, जो बड़े 4 अखबार रामपुर में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है 3 अखबारों का, उनको तो विज्ञापन का बजट आप देख लेना खुद कितना आ रहा है, उनका करोड़ों में बजट है, करोड़ों में। और छोटे अखबारों का बजट कम है। तो ऐसी पार्टी है, जब हमारी पार्टी के 300 कुछ सांसद हैं, पूरे देश में राज कर रहे हैं, तो लोग जाहिर है जो काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे, पहले कांग्रेस को मिलते थे, ममता दीदी को इतना चंदा मिला है, अगर आप देखिए इनको पूरे देश में इतना मिला है, ममता दीदी को खाली बंगाल की चीफ मिनिस्टर से चंदा मिला, आप उसका एवरेज निकालिए। मेन से ये बड़े अखबार हैं अमर उजाला, और आपका कहने का मतलब ये उसी हिसाब से विज्ञापन कितने करोड़ों उनको क्यों दे रहे हैं लोग? छोटे छोटे अखबारों को भी देना, रामपुर में छपता है, रामपुर में खबर देते हैं। इसी तरह से जो पार्टी सत्ता में होती है, जो काम करती है, या जिसका काम लोगों को पसंद आता है, मोदी जी आज लोकप्रिय, उनका काम लोगों को पसंद है, लोगों को चंदा ज्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे भी तो आरोप लगते हैं कि पहले जेल में डाल देते हैं, फिर ईडी लगा देते हैं और फिर लेते हैं। केस भी बताइए आप, किसको जेल में डाला हो, बाद में उसने चंदा दिया हो। रेडी का जो है, देखिए ऐसा है, कुछ लोग चालाक होते हैं। आज एक जिसने नंबर 2 पे चंदा दिया है पूरी लिस्ट में, आज उसके खिलाफ एक्शन किया, आज एक्शन लिया, आज क्या हुआ? जिसने देश में नाम स्लिप करना हो, नंबर 2 का चंदा दिया, वो FIR हुई है उसके खिलाफ। FIR नहीं, पूरा केस होगा। जी जी। जिसने नंबर 2, जो नंबर 2 है पूरे देश में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, ईमानदारी से देने वाले भी बहुत हैं। इस देश की जो अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं आप, कहाँ पहुँच रही है? यूरोप अमेरिका को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 बनने की राह पे है। ये लड़ाई की चर्चा चल रही है आजकल ईरान वाली, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। तो देखिए, आप कह रहे हैं रशिया लड़ाई, लड़ाई तो लड़ी रशिया ने, लेकिन अंदर से उनका जो हथियार है वो 20% भी नहीं बचे। मोदी जी ने पहले ही कहा था इन लोगों से, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इंटरनेशनल लेवल का बयान था उनका, कि ये जमाना लड़ाई का नहीं है। उस एक बात में सब चीज थी, नहीं समझी, लड़ने में घुस गए। भाई हम हैं 20 साल से पाकिस्तान से यही कह रहे हैं, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं, लड़ने तो नहीं जा रहे। उल्टा वो कभी कभी भेजते हैं, उसका जवाब देते हैं, लेकिन हम लड़ने तो नहीं जा रहे, हमने चढ़ाई तो नहीं कर दी। यूपी के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान। अगर इतना बड़ा देश लड़ाई पे आ जाएगा तो कहाँ बचे? लेकिन लड़ नहीं रहे, ना श्रीलंका से कुछ कह रहे हैं, ना नेपाल से कुछ कह रहे हैं, वो भी चाइना वालों को कुछ ले रहा है। किसी से हमारे पास तो सब कमजोर, एक चाइना को छोड़कर सभी कमजोर देश। पूरे देश में इस बात को अच्छा नहीं समझा जा रहा है कि उन्होंने केजरीवाल और सोरेन की जो ऐसे मौके पे गिरफ्तारी की थी, जगह जगह टिप्पणियाँ हुई हैं, क्या क्या हुआ है, तो आपकी नज़र में कैसा था? अब तो आप इस मुद्दे को छोड़ दो भाई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पूरा डिटेल्ड दिया है कि ये लिप्त हैं। भाई CBI कोई अखबार में थोड़ी छाप देगी सारी चीज़ कि उसका क्या आरोप पत्र है, CBI अखबार में नहीं छापेगी, उसके पास सारे सबूत हैं। भाई तुमने 10 टेलीफोन क्यों, 10 मोबाइल क्यों तोड़े हैं, तुम उसका पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हो? उनके CA के रिकॉर्ड में तुम्हारा जो नीति लागू नहीं हुई, उसके CA के रिकॉर्ड में से पिछली डेट में है। सारी कोर्ट थोड़ी, आप समझ रहे, सारी कोर्ट बीजेपी के साथ, बीजेपी वाले कितने फैसले हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कितने फैसले हो रहे हैं। ये फैसला भी जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये जो लिस्ट थी इनकी चंदा देने वाली, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती कराया है ना, उनको ठीक लगा, उन्होंने कराया, दे दी गई, मैटर बिटवीन स्टेट बैंक एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनके खिलाफ पक्के सबूत हैं, 1.5 साल से वो अंदर हैं। क्या नाम, मुख्यमंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी, सिसोदिया जी, डॉक्टर साहब हर्षवर्धन, वो दूसरे डॉक्टर साहब सत्येंद्र जैन अंदर जी। ये बरी नहीं हुआ है अभी संजय सिंह। आप समझा दूं आपको, आज ये ED और CBI की जांच को आप इतना हल्के मत लीजिए। ये जब तक इनके पास पूरे सबूत नहीं होते हैं, पूरी ग्रिप नहीं होती है, ये कमजोर हाथ नहीं डालते हैं। जब तक कुछ नहीं होता ना, तब तक सब नाम है इनके। और आप तो ये देखिए इस आदमी का कॉल क्या रहा। अच्छा, पूरे देश में ED को विपक्ष वाले ही क्यों मिलते हैं जो भ्रष्टाचारी? ना, ये बात
देखिए एक बात बता दूंगा आपको, हम बीजेपी के हैं इसलिए ये बात आपसे कह सकते हैं। मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी इतनी सख्ती कर रखी है बीजेपी नेता कि अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में पाया गया, कोई सबूत निकल गया, तो उसका राजनीतिक करियर बीजेपी में नहीं रहेगा। हमारे सब मंत्रियों पर नजर है, भ्रष्टाचार चाह के भी नहीं कर सकते, हालांकि एक्सेप्शन सब जगह है। अब बात सब जगह है, मैं ईमानदारी की बात हूँ, आज भी होता है, परसेंटेज कम है। अगर पहले 100 रुपए का भ्रष्टाचार था तो 20 का हो रहा है। लेकिन इतना सख्त रवैया है हमारी पार्टी का, किसी नेता को कोई ठेका नहीं मिल रहा है रामपुर में भी, किसी भी देश में। सब कंप्यूटर से निकल रहे हैं, पता नहीं किसको जा रहा है। लोग रोते रहते हैं हमारे नेता के, यार 5 साल काम लेते हैं, ठेका 5 लाख का दे नहीं सकते हैं। सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ है पार्टी, तो उसमें खाली देश के लोग नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 12 या 15 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, तो पार्टी ने कुछ समझा होगा। तो जो दूसरी पार्टी से भ्रष्टाचार करके आते हैं उनको ले लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो गया, अभी कोई प्रूफ नहीं। राजनीतिक मुकदमे चलते रहते हैं, जिस दिन कोई भ्रष्टाचारी का मुकदमे में सजा हो गई, पार्टी उसको तुरंत निकाले। और एक बात और है, ये पार्टी में सब लोग चुनाव है, इस वक्त तो गंगा सागर है, सब आ रहे हैं, सबका स्वागत है। हमारे प्रकोष्ठ बना हुआ है पार्टी का, लेकिन इनको पद और अधिकार जब मिलेंगे, जब इनकी पूरी स्क्रीनिंग हो जाएगी। इनको राजनीतिक कद जब मिलेगा, जब ये पूरी तरह से बीजेपी की जो पैमाने हैं उस पर खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ विपक्ष से पार्टी से आए हुए वो सिंधिया है, जी जी, कितना बड़ा उसको मंत्रालय मिला है। तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? 400। विपक्ष कहता है कि आप 200 तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब ये तो हमारी आपकी मुलाकात एक बार आज जरूर मिलेंगे, 5 तारीख को भी मिलेंगे, जब 4 को रिजल्ट आ जाएगा ना, 4 मई जी, 4 जून को, जी जी, 5 जून को हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। विपक्षियों का काम है कि 200 नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। एक सांसद केजरीवाल का था, उनने भी पार्टी छोड़ दी, ये राष्ट्रीय नेता है। अखिलेश यादव के कितने सांसद, बहन मायावती के 10 सांसद। और आप समझ रहे हैं ये दिल्ली में अब किसे, सब दिल्ली के लोग समझ गए कि केजरीवाल कितना झूठा निकला। इसने जो कहा सब उसका उल्टा किया। भाई तुम भ्रष्टाचार में जेल गए तो कह रहे हो कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा, वहां से चलाऊंगा अंदर से जी। और तुम अपने 2 मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री को पार्टी से उनके पद से उनको हटा चुके। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई? उनका इस्तीफा लिया नहीं? जी जी, बिल्कुल लिया, बिल्कुल। फ्लैट में रहना चाहिए तो कोठी बना ली करो, कार छोटी होना चाहिए, बड़ी कार ले ली, फ्लीट में चल रहे हैं। उन्होंने कहा साहब देश के अंदर किसी भी नेता के खिलाफ FIR हो जाए तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। FIR हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसकी स्पीचें तो सुनो आप, ये सोनिया गांधी, लालू यादव, करुणानिधि, ये और वो, बीजेपी के नेताओं का नाम उसने भी नहीं किया था तब। आप कह रहे हैं ना बीजेपी के लोगों को नहीं हो रही है, उसने ज्यादातर सब विपक्षी पार्टियों के नाम दिए, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हम सब भ्रष्टाचारी, और आज उन्हीं की गोद में पहुंच गए। तो पब्लिक ऐसा नहीं, दिल्ली के लोग सब समझ रखते हैं। चलिए अंत में वापस रामपुर आते हैं, तो फिर अब रामपुर में जो चुनाव बिल्कुल समझ लिए 2-3 दिन ही रह गए उसके पोलिंग होने के बाद में, तो इस वक्त तो जो आमतौर पे जो खबरें हैं मौलाना मुहिबुल्लाह के बारे में कि वो अपर हैंड हो गए हैं या होने जा रहे हैं, इस पे फाइनली बताइए कि क्या है। राजनीति में अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, अरे बैठ गया, अरे खड़ा हो गया, अरे खड़ा हो गया, माहौल क्रिएट किया जा रहा है उनके लोगों से, तो कोई समर्थन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं इनके पीछे है, कुछ नहीं पता, जमानती जब्त हो जाए। आपका कैंडिडेट बहुत वोटों से जीत रहे हैं? बिल्कुल 1 लाख से प्लस वोटों से जीतना चाहिए, अभी तक मेरी कैलकुलेशन है 1 लाख से प्लस वोटों से, पिछली बार से 50,000 वोट ज़्यादा लाने की उम्मीद। हालांकि हमारे कुछ नेता तो 2 लाख वोट कह रहे हैं ज़्यादा आएंगे, लेकिन मैं 1 लाख से 1 लाख वोट तो मतलब मिनिमम से चल रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीत के आएगा। लोगों में क्या है मैं बताऊँ आपको, ये जो नदवी साहब आए हैं ना, इनके लिए लोगों में उत्साह नहीं है, करंट नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।